जय हिंद बच्चों, मैं मनीष कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आइए हम सब देखते हैं। वैसे आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है, ये बात तो बहुत पहले से जानते हैं। और टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सही 35 का ही जवाब देना है। बाकी 20 जो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला है, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। और 6 जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, जो आपको समझ में आए, याद हो अच्छे ढंग से। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। और देखिए आपके स्क्रीन पर आपका अगला कुछ पॉइंट दिख रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, जो आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और आइए हम लोग आते हैं सेक्शन ए में, जो कि आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन का। और इसमें जो सही आंसर आपको लगे उसको उमर सीट पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो है ना आपके लिए बेहतरीन सा मौका। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। आप फटाफट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और देखिए आपके लिए यह बेहतरीन सा सुनहरा सा मौका जो आया है, इसका लाभ उठाइए। और आपके लिए ही हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब सही मिले। नहीं तो आपके तो मार्केट में जो आंसर शीट आया है उसमें बहुत सारा कुछ गलत हुआ है, उसके चलते आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो, इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म से फटाफट जुड़ जाइए। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, अगर आपको ये इसमें से आंसर पता है तो आपके लिए ही है। आप पहले कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं और फिर उसके बाद मैं आपको सही जवाब दे रहा हूं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट नंबर में दे रहा है कि एंजियोस्पर्म है, सेकंड ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, और थर्ड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो देखिए अगर आपको इनमें से कोई आंसर सही लग रहा है, जिसमें कह क्या रहा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। तो है ना आपके लिए बेहतरीन सा। कितना मज़ा आएगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड जो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। यानी हीमोफीलिया जो आप जानते हैं ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाता है उसमें रक्त का जो थक्का बनने की क्षमता जो होता है नहीं के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार ये बताना है इसमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन ये हीमोफीलिया के संबंध में सबसे भिन्न है, कुछ डिफरेंस है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या ब्लीडर्स डिजीज है, या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, या लास्ट ऑप्शन दे रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये ऑड है क्योंकि ये जो बीमारी है हीमोफीलिया वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, डोमिनेंट डिसऑर्डर ऑड हो गया ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, समय को बचाते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। देखिए एक मिनीमाटा नामक बीमारी होता है जो किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है मरकरी, और ऑप्शन डी है लेड। यानी किसके कारण ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है मिनीमाटा डिजीज होता है, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। ये पोल्यूटेंट है एक प्रकार का, इसकी मात्रा अगर बढ़ेगा तो ये बीमारी होता है जिसको मिनीमाटा कहते हैं। वैसे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकरी। अगर जल में मरकरी की मात्रा बढ़ता है, उसका सेवन कोई व्यक्ति करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा बीमारी होगा, मिनीमाटा नामक रोग होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाले गाय की प्रजाति है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डॉर्सेट, ऑप्शन सेकंड है होल्स्टाइन, ऑप्शन थर्ड है पश्मीना, और ऑप्शन डी है नेलोर। तो फटाफट कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गाय की इनमें कौन सी प्रजाति है जो ज़्यादा दूध देती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करना ना भूलें और एकदम राइट आंसर इसका बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होल्स्टाइन।
देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। तो द्विखंडन यानी इसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, इज फाउंड इन, यानी किस में बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है वाटर हाइसिंथ में, और ऑप्शन डी है अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। अगर आपको सही आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावनाएं है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आसान आपसे छूट जाए कितना अफसोस होगा। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और सही क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आपको मिल जाएगा। तो आइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें पैरेंटल बॉडी डिवाइड होकर दो न्यू जनरेशन फॉर्म करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, डबल XO टाइप में लिंग निर्धारण में, यानी जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इन द XX एंड XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो ऑप्शन ए है, यानी क्या कह रहा है कि फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग, यानी कि जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टाइप है XX और XO, इसके लिए क्या राइट आंसर है। आप देखिए, फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ एग, यानी मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ऑप्शन बी है फीमेल्स हैव ओनली वन X क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, मेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम, यानी मेल के पास 2 X क्रोमोसोम होता है। या डी में है मेल्स आर होमोगैमेटिक, यानी मेल्स जो होते हैं होमोगैमेटिक होते हैं। इसमें बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर होगा। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, यानी फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। ये राइट आंसर है, आप इसको याद रखिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, द्वितीयक प्रदूषक है, यानी आपको बताना है कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है एरोसोल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पैन, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फटाफट कमेंट कीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसको बोलेंगे, यानी वैसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट हमारे वायुमंडल में मुक्त नहीं होता है, यानी वायुमंडल में आने के बाद वो किसी ना किसी से रिएक्ट करता है, किसी अदर केमिकल से, और उसके बाद बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। तो अगर आपको इसमें से ऑप्शन दिख रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैन, है ना, आपके लिए बेहतरीन सा ये जवाब। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, टाइंचुइंग 1 किसकी किस्म है। टाइंचुइंग ये लग रहा है कि कोई चाइनीज नेम है, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बताना है टाइंचुइंग फर्स्ट किसकी वैरायटी है। इसको हम लोग टाइंचुइंग नेटिव भी बोलते हैं। ये किस प्लांट की वैरायटी है, फटाफट कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट, सेकंड ऑप्शन है राइस, थर्ड ऑप्शन है शुगर कैन, और फोर्थ ऑप्शन है मेज। अगर आपको इसमें राइट आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए और आप ज़्यादा देर इंतजार मत कीजिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आंसर तो आपके सामने ही है, अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो वैसे देखिए ये है इसका ऑप्शन बी राइट, ये राइस का वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ गया है, गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं। गैमेट्स का जो युग्मन होता है यानी उसको फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेट के फ्यूजन को क्या कहा जाता है। तो आप सबके मन में आ रहा होगा गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में ढूंढते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पोलिनेशन, ऑप्शन बी है शुगर केन, और ऑप्शन सी है पार्थेनोजेनेसिस, और ऑप्शन डी है स्पोरोजेनेसिस। ये गलती से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसके जगह पर हम दूसरा ऑप्शन दे देते हैं सिंगेमी। तो आप देखिए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पोलिनेशन है, सेकंड ऑप्शन में आप याद रखिएगा सिंगेमी, और थर्ड ऑप्शन पार्थेनोजेनेसिस, और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है स्पोरोजेनेसिस। यानी गैमेट के फ्यूजन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगेमी कहा जाता है। उसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, सिंगेमी भी कहते हैं। तो वैसे आपके सामने फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी दोनों में से कोई भी हो तो आप उस पर टिक आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ गया है, ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन
जीनोटाइप, 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। यानी कुछ जीनोटाइप दिया गया है, इनमें से बताना है कि 4 अलग अलग प्रकार के कौन सा जीनोटाइप के द्वारा गैमेट बनेगा। इसके लिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन क्या कह रहा है, ए में आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। इनमें से राइट आंसर अगर आपको लग रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप सीखे होंगे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए कि इसमें 4 डिफरेंट टाइप का गैमेट बनेगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र या इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फटाफट कमेंट कीजिए। कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया ऑप्शन में, ओडम, सेकंड ऑप्शन दे रहा है टेंसले, ऑप्शन थर्ड दे रहा है वार्मिंग और ऑप्शन फोर्थ दे रहा है गार्डनर। तो अगर आपको इनमें पता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा टेंसले। यानी इनका नाम जो है इसको एजी टेंसले भी बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट टेंसले भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का प्रयोग हम लोग किस के लिए करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी हजारों पौधे को कम समय में तैयार कर सके। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। टिश्यू कल्चर का कौन सा विधि है जिसमें हम हजारों पौधों को तैयार कर सकते हैं कम समय में। तो देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट दे रहा है माइक्रो प्रोपेगेशन, ऑप्शन सेकंड कर रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन थर्ड कर रहा है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है एंथर कल्चर। तो फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो। वैसे देखिए ये टिश्यू कल्चर के लिए पूछा जाए और हजारों पौधे को कम समय में तैयार करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग सूक्ष्म प्रजनन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का टेरर किसको कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक पौधा है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी है वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन सी है अगेव और ऑप्शन डी है बनाना। अगर आपको राइट आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए ना, आप इंतजार किसका कर रहे हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वाटर हाइसिंथ। इसी को हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है जलकुंभी, ये एक ऐसा प्लांट है जो कम समय में बहुत तीव्र गति से अपनी संख्या को बढ़ाता है और इसके चलते जिस जलाशय में रहता है उसके ऑक्सीजन को भी ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है, एक्वेटिक एनिमल है, वो मरने लगते हैं, खासकर मछलियाँ। तो इस प्रकार इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। इतना ज़्यादा मात्रा में वो फैल गया है कि उसको हटा पाना बड़ी मुश्किल काम हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, होलैंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, यानी होलैंड्रिक जीन आर फाउंड ऑन, किस में पाए जाते हैं होलैंड्रिक जीन। ऑप्शन ए है एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है सेक्स क्रोमोसोम या इसको ऑटोसोम भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी है ऑटोसोम। वैसे देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम यहाँ पे दिया हुआ है, बट सेक्स क्रोमोसोम का नाम होता है एलोसोम। क्या होता है, एलोसोम, इसको ऑटोसोम नहीं कहते हैं। वैसे डी ऑप्शन में है ऑटोसोम। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, होलैंड्रिक जीन किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाई क्रोमोसोम पर, यानी होलैंड्रिक जीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है एकदम, याद रखिएगा। क्या कर रहा है, अम्ल वर्षा का कारण है, यानी किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ऑप्शन बी दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, ऑप्शन डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। फटाफट कमेंट कीजिए कि किसके कारण से एसिड रेन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर के ऑक्साइड के चलते है, वो सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, ये क्या होता है, एसिड रेन का यानी कॉजेज होता है, इसके कारण से एसिड रेन होता है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड
वायुमंडल के जलवाष्प से यानी वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और यही एसिड जब बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो उसी को एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। आप इसका याद रखेंगे क्वेश्चन, तो आप सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैनॉट बी पार्टिसिपेटेड इन, यानी किसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हॉर्स में, ऑप्शन बी है कैमल में, ऑप्शन सी है फिश में, और ऑप्शन डी है गोट में। तो फटाफट कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये मैमल्स के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, एकदम क्वेश्चन का डट कर जवाब देते रहिए। क्या कह रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रकार का यानी कि सूक्ष्मजीव है, और ये करता क्या है, अगर हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से प्रवेश कर गया तो ये मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है। वैसे ये मादा एनोफिलिज मच्छर के आमाशय में पाया जाता है, और जब वो काटता है तो उसके सलाइवा के माध्यम से हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। और जब ये बात करते हैं इसके संक्रमण यानी इन्फेक्टिव स्टेज का, तो यही तो आपको सही आंसर क्या है फटाफट कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी दे रहा है कि ट्रोपोजोइट, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रिप्टोजोइट, और ऑप्शन डी कह रहा है मेटाक्रिप्टोजोइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये किस अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग इन्फेक्टिव स्टेज कहेंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिए। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पोरोजोइट, यानी स्पोरोजोइट अवस्था में जब यह आता है तो हमारे ब्लड के अंदर जाकर इन्फेक्शन फैलाता है, और इसके चलते मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। और ये जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके तोड़ देता है, और उसके चलते हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ मुक्त होता है, जिसके चलते कंपन के साथ तेज बुखार आता है। तो आप इस बात को याद रखिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ गया, डायबिटीज का कारण है, यानी डायबिटीज जिसको हम लोग शुगर के भी नाम से जानते हैं, मधुमेह के भी नाम से जानते हैं, ये किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, सोडियम के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी दे रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के कमी के कारण होता है, या ऑप्शन सी है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की कमी के कारण होता है, या ऑप्शन डी है डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन के कमी के कारण होता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि ये डायबिटीज जो है किसके कारण होता है। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। वो भी कौन सा हार्मोन है कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। तो देखिए काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को सही ढंग से जानते हैं। वैसे इसका आंसर राइट क्या होगा, इंसुलिन, यानी इंसुलिन हार्मोन के कमी से क्या होता है, डायबिटीज नामक डिजीज होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में क्या उपलब्ध होता है आपको पता है, डेयरी फार्म में अवेलेबल क्या होगा। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है बटर, ऑप्शन सी है चीज़, और ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको पता है ना, डेयरी फार्म जो मैनेजमेंट किया जाता है, जानवरों को पालन पोषण किया जाता है, और उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल होता है। तो मिल्क है, बटर है, चीज़ है, सब तो मिल्क प्रोडक्ट है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स इसको टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, और एक होता है बी सेल जिसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारे बॉडी में, और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए ये टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके लिए दिख रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी रिएक्शन में, या सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन में, या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी में, या मेकिंग हेपेरिन, हेपेरिन को बनाने में। तो फटाफट कमेंट कीजिए टी सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन के लिए, यानी ये सेलुलर इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर यहाँ पे दिया है, ये आंसर कब सही होता, जब यहाँ पे बी सेल क्वेश्चन में रहता तो ह्यूमरल इम्यूनिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। लेकिन याद क्या रखेंगे, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये डायबिटीज रोग के मूत्र में, रोगी के मूत्र में रहता है, यानी फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है प्रोटीन,
ऑप्शन सी है मिनरल्स और ऑप्शन डी है शुगर। फटाफट कमेंट करके बताइए तो इनमें से कौन से पदार्थ यानी डायबिटीज के पेशेंट के यूरिन में पाया जाता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए ना, रुके क्यों है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुगर। इसी के चलते तो डायबिटीज होता है ना, इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और इसके चलते यूरिन से जांच जब करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। यानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, जो विकासवाद के क्रम में अपना सिद्धांत दिए थे, प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों का विकास होता है। तो इस बात को आप देखिए, वो जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो उस समय किस द्वीप पर गए थे। ऑप्शन ये है गैलापैगो द्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गए थे गैलापैगोस द्वीप पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पर आ गया। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। फटाफट कमेंट कीजिए कि इस धरती पर कितने वर्ष पहले यानी जीवन का प्रथम सेलुलर रूप प्रकट हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है 200 मिलियन, ऑप्शन बी कह रहा है 1200 मिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन सी कह रहा है 2000 मिलियन और ऑप्शन डी कह रहा है 4000 मिलियन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 मिलियन ईयर्स एगो इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय रूप में जीवन क्या हुआ था, प्रकट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 में, मानव का विकास कहाँ हुआ था। फटाफट कमेंट कीजिए ह्यूमन एरोज इन। सबसे पहले धरती पर मानव का विकास किस एरिया में हुआ था। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है एशिया। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि जीवन जो है पहले से उपस्थित जीवन से ही निकल कर आता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था। ऑप्शन ए है ओपायरिन, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लुईस पास्चर और ऑप्शन डी है हेल्डेन। फटाफट कमेंट कीजिए और ये बात बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुईस पास्चर। यही बताए थे कि जो नया जीव की उत्पत्ति होता है पहले से उपस्थित पुराने जीव से ही होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आता है, यानी ये खुद से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर है, डिम्ब वाहिनी नलिका, यानी इसी को फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब हो गया, गर्भाशय यानी यूट्रस और योनि यानी वेजाइना मिलकर क्या बनाता है। फटाफट कमेंट कीजिए, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना कंस्टिट्यूट द। ऑप्शन ए है मेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट, सी है सर्विक्स या डी है ओवेरियन स्ट्रोमा। फटाफट कमेंट कीजिए, ये जो आपको नाम दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है और किस में ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फीमेल एसेसरी डक्ट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। यानी कि द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ ए स्किन कॉल्ड, यानी उस लूज फोल्डिंग का नाम बताना है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो पेनिस के आगे वाले इन लार्ज एंड को क्या करता है, कवर करके रखता है। फटाफट कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फोर स्किन, सेकंड ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, थर्ड ऑप्शन है ग्लांस पेनिस और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है रीटे टेस्टिस। वैसे इसका राइट आंसर होगा फोर स्किन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, WHO का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए फटाफट के कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO रिफर्स टू या फुल फॉर्म ऑफ WHO। फटाफट कमेंट कीजिए WHO का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस
और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, यानी विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड। इसमें से आप बताइए फटाफट हैप्लॉइड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ओवम, सेकेंड ऑप्शन है जाइगोट, थर्ड ऑप्शन है इंटेगुमेंट और फोर्थ ऑप्शन है न्यूसिलस। फटाफट कमेंट कीजिए इनमें हैप्लॉइड कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। वैसे हैप्लॉइड की बात करते हैं, हैप्लॉइड को एन से डिनोट किया जाता है और इसी से संबंधित एक डिप्लॉइड होता है जिसको 2n बोलते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या करे, हैप्लॉइड बताना इनमें से कौन सा है। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओवम, जिसको डिम या एग सेल भी बोल सकते हैं। ये फीमेल गैमेट है, ओवम, ये हैप्लॉइड होता है। जाइगोट की बात करेंगे, डिप्लॉइड होता है, इंटेगुमेंट भी डिप्लॉइड होता है और न्यूक्लियस भी डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एलील है, अब बताइए फटाफट। एन एलील इज द, एलील क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स फॉर ए ट्रेट। ट्रेट में जो भी जीन होते हैं उसकी पूर्ण संख्या को एलील कहते हैं, या टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पर जीनों की पूर्ण संख्या को बोलते हैं। या नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी जीन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है उसको बोलते हैं एलील, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर्स, यानी कि विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार को बोलते हैं एलील। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, यानी जीनों का जो डिफरेंट फॉर्म होता है या अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, इसी को हम लोग एलील के नाम से जानते हैं। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या कर रहा है, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाते हैं, यानी आहार श्रृंखला जो आपस में जुड़कर एक वेब बनाता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसके समूह को किस नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। फूड साइकिल बोलते हैं, फूड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। फटाफट कमेंट कीजिए कि फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हार्मोन्स, ऑप्शन बी है माइकोराइजा, ऑप्शन सी है लाइकेन और ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे इसको, तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोराइजा कहा जाएगा। क्या कहेंगे, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जेम्यूल्स पाए जाते हैं, जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। जेम्यूल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए है स्पॉन्ज, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम और ऑप्शन डी है ईस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पॉन्ज के अंदर जेम्यूल होता है, यानी जो इंटरनल बर्डिंग होता है, इंटरनल बर्ड, उसी को जेम्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर एक समान मनुष्य, एक लड़की जो हीमोफीलिया रोग की क्या है, कैरियर है, अगर उससे होती है उसकी शादी, तो उसके कंडीशन में उनका जो संतान उत्पन्न होगा वो किस टाइप के होंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। इफ़ ए नॉर्मल मैन मैरिज ए गर्ल हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, देन क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है ऑल सन्स विल बी हीमोफिलिक, यानी सभी पुत्र हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, या ऑल डॉटर्स विल बी हीमोफिलिक, यानी जितनी पुत्रियां होंगी, डॉटर है, सबके सब हीमोफिलिक होंगी। या सी ऑप्शन में क्या करें, 75% ऑफ द ऑफ स्प्रिंग विल बी हीमोफिलिक, यानी 75% जो नया संतति उत्पन्न होगा वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। या लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि 50% ऑफ द सन्स विल बी हीमोफिलिक, यानी कि 50% जो सन है यानी पुत्र है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए इस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 50% जो सन होंगे वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, हीमोफिलिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, यानी इन फूड चैन हर्बीवोरस आर। फूड चैन में हर्बीवोरस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी है प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी है सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी है डी कंपोजर। फटाफट कमेंट कीजिए कि किसी भी फूड चैन में जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाता है उसी को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। शाकाहारी तो आप जानते हैं कि घास फूस ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वी एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, यानी धान के खेतों में किसका प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन डी है फंजाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कर रहा है, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। और क्लिस्टोगैमी किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं तो ये एक क्लोज्ड फ्लावर होता है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए है धतूरा, ऑप्शन बी है पिटूनिया और ऑप्शन सी है कॉमेलिना और ऑप्शन डी है ग्लैडियोलस। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कॉमेलिना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए फटाफट कमेंट कीजिए। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, यानी कि डीएनए के उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं जो स्थान बदलता है? पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच स्विचेज देयर पोजीशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोजोन्स, ऑप्शन सी है एक्सॉन और ऑप्शन डी है इंट्रॉन। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसपोजोन्स, जो अपने स्थान को क्या कर देता है, बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, यानी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, यानी कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, किसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसको मान लेंगे, ये क्या है, ऑप्शन ए प्रोड्यूसर ओनली, ऑप्शन बी है कंज्यूमर ओनली, ऑप्शन सी है डीकम्पोजर ओनली, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। फटाफट कमेंट कीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनमें कौन कौन से आता है? तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकम्पोजर सब बायोटिक कंपोनेंट है। वैसे एयर वाटर और सॉइल की बात करता है तो वो ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? यानी आप बताइए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोपियोनी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस और ऑप्शन डी है बैसिलस। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, और क्या इसका राइट आंसर है कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, यही तो दूध से दही बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीची का खाने वाला भाग है, कौन सा भाग है जो हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं लीची में? एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ए है एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है मेसोकार्प, ऑप्शन सी है एरिल और ऑप्शन डी है पेरिकार्प। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लीची के खाने वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसको एरिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 64 कोडोन में से आपको पता है टोटल कोडोन, जेनेटिक कोडोन की संख्या 64 है, इनमें से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, यानी कि कितने इसमें से कोडोन होते हैं जो एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 61 और ऑप्शन डी है 32। इनमें से बताइए टोटल तो 64 कोडोन है, इनमें से कितना है जो एमिनो एसिड को कोड करता है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 61, ये एमिनो एसिड को कोड करता है। बाकी जो 3 है जिसको स्टॉप कोडोन कहा जाता है वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो 64 में से जो 3 याद रखेंगे वो कौन कौन? यू ए याद रखेंगे, यू ए जी याद रखेंगे और यू जी ए याद रखेंगे। ये 3 को क्या है, ये स्टॉप कोडोन है या टर्मिनेशन कोडोन है, ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। टोटल की संख्या कितना होता है? 64, इसमें से 3 निकाल देंगे तो कितना है आपका राइट आंसर हो जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म
इन द फॉर्म ऑफ, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का प्रवाह किस रूप में होता है किसी भी इकोसिस्टम में? फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, लाइट के फॉर्म में, ऑप्शन बी कह रहा है हीट के फॉर्म में, ऑप्शन सी कह रहा है केमिकल्स फॉर्म में, और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केमिकल फॉर्म में क्या होता है, ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो भोजन के माध्यम से जाता है। भोजन के अंदर तो केमिकल ही है, आपको पता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की? फटाफट कमेंट कीजिए और राइट आंसर क्या होगा, द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा बैक्टीरिया की खोज किया गया था? ऑप्शन ए है पास्चर के द्वारा, ऑप्शन बी है कोच के द्वारा, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक के द्वारा। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इसका पूरा नाम है। वैसे ये बायोलॉजी के बारे में बहुत सारा रिसर्च किए थे, आप याद रखिएगा, यानी कि जीवित सेल का खोज यही किए थे, एनिमल सेल जिसको कहते हैं। रॉबर्ट हुक यानी ये प्लांट सेल का खोज किए थे और डेड सेल था, लेकिन जीवित सेल यानी बैक्टीरिया के ही बारे में सबसे पहले बताए थे ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 में, कौन सा कथन सत्य है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन ए कह रहा है एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एनालोगस जो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पर आधारित होता है, या एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर ये एनालोगस आधारित होता है, या होमोलोगस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि ये जो होमोलोगस होता है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पर आधारित होता है, या नॉन ऑफ दीज होगा। फटाफट कमेंट कीजिए और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन ये डी है। आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन हम लिख दिए हैं, आप इसको देखिए और इसके हिसाब से आप आंसर बता दीजिए। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एनालोगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है? आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हु सेड दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन? फटाफट कमेंट कीजिए। ये ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वालेस, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लामार्क और ऑप्शन डी है मिलर। फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। जैसे ऑप्शन सी होगा लामार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थॉमस माल्थस के कार्य है। थॉमस माल्थस वो किस, इनका कार्य जो है वर्ग किस बेस पर है, किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है पॉपुलेशन, सेकंड ऑप्शन दे रहा है सिलेक्शन और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि सीरियल डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी में कह रहा है ए एंड बी बोथ। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये पॉपुलेशन पर इनका आधारित वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 48, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। विकास के आधार पर बताना है कि ये दोनों किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या कह रहा है, होमोलोगस है या एनालोगस है या पैरासाइट है या ऑल ऑफ देम है। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनालोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस.एल. मिलर थे। एस.एल. मिलर कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ये है एशियन साइंटिस्ट थे, यूरोपियन साइंटिस्ट थे, और ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ऑप्शन डी कह रहा है इंडियन साइंटिस्ट थे। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, वैसे याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है कि प्राकृतिक वरण यानी जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आप जानते होंगे। फटाफट कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लामार्क के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, या डार्विन के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेलिस के द्वारा दिया गया था, नॉन ऑफ देम। क्या इसका राइट आंसर होगा? वैसे इसका राइट आंसर होगा डार्विन, यानी नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जीवों का विकास होता है, इस सिद्धांत को डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हो। फटाफट कमेंट कीजिए। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज विच हैव
सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम, या बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट। फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन किसको कहेंगे? तो आपको बताया गया था कि सेम बॉडी स्ट्रक्चर जिसका होता है, भले उसका फंक्शन अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम बॉडी का ओरिजिन और स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन या होमोलोगस स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 में निम्नलिखित में कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है? देखिए इसके पिछले क्वेश्चन आप जो पढ़े थे तो आपको बताया गया था ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन सा पार्टिसिपेट करता है? विच एमॉन्ग फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है एल लिम्फोसाइट और ऑप्शन डी है पी लिम्फोसाइट। वैसे याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। सेलुलर इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट होता है बट ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बी लिम्फोसाइट। इसको बी सेल के भी नाम से जाना जाता है। तो है ना आपके लिए बेहतरीन सा जवाब। आप इस क्वेश्चन से जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब आपको मिलते रहेगा। और इस प्रकार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर है कोकीन प्राप्त किया जाता है। कोकीन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यानी कि पैपावर सोमनीफेरम प्लांट से, या ऑप्शन बी है एरेका यानी कि कैटचू से, या ऑप्शन सी है रोल्फिया सरपेंटाइना से, या ऑप्शन डी है इरिथ्रोजाइलॉन कोका से। फटाफट कमेंट कीजिए और राइट आंसर इसका क्या होगा? कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है? कोकीन प्राप्त किया जाता है ऑप्शन डी वाला जो पौधा है इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इससे प्राप्त किया जाता है। यह याद रखेंगे। अगर अफीम पूछता तो अफीम में हम लोग पैपावर सोमनीफेरम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोकीन किससे प्राप्त करेंगे? इरिथ्रोजाइलॉन कोका प्लांट से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में अफीम का सेवन करते हैं तो उसके चलते क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा, वजन में कमी हो जाएगा। ऑप्शन बी है लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भोजन करने का मन नहीं करेगा, भोजन से में अभिरुचि नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है इनफर्टिलिटी बढ़ेगा, बांझपन, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप अफीम का अत्यधिक सेवन करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो ये सभी सिचुएशन आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की है? वैसे देखिए ये एक्टिव जो इम्यूनिटी है इसका खोज किसने किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर, इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर नॉन ऑफ द एबव आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा कितने प्रकार की होती है? फटाफट कमेंट कीजिए दवा कितने प्रकार की होती है? ड्रग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए क्या कर रहा है? 1, ऑप्शन बी कर रहा है 2, ऑप्शन सी कर रहा है 3 और ऑप्शन डी कर रहा है मैनी। वैसे ये जो ड्रग्स है अलग अलग टाइप्स का होता है। ये लगभग 7 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स का होता है। तो आप इसमें से ऑप्शन दिया है तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वैसे ये ऑप्शन ऐसा नहीं देना चाहिए, इसको नॉन ऑफ दीज यहाँ पे दे देता। वैसे ये 7 टाइप का क्या होता है? ड्रग्स होता है। मेन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, तो इसमें वैसे ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं। आप याद रखिएगा ये 7 टाइप का क्या होता है? ड्रग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है, यानी एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड इन। किसमें एम्ब्रियो कल्चर का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोनल प्रोपेगेशन में, सेकंड ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन में, से थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण अवरोधकों को दूर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो कल्चर का प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए, यानी डीएनए का जब शुद्धिकरण ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन व्हिच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल, प्लांट सेल को किस एंजाइम से ट्रीट किया जाता है अगर डीएनए का प्यूरिफिकेशन करना है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लाइसोजाइम, ऑप्शन बी कह रहा है सेलुलेज, ऑप्शन सी कह रहा है काइटिनेज और ऑप्शन डी कह रहा है कि क्यूटिनेज। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेलुलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? तो वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड ऑप्शन है इकेबाना टेक्निक और थर्ड ऑप्शन है टिश्यू कल्चर और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छे क्वालिटी के जीन को ट्रांसफ़र करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रेट और थर्ड ऑप्शन है मरकरी और फोर्थ ऑप्शन है कैडमियम। तो देखिए ये कैडमियम की मात्रा अगर ज़्यादा होता है तो इटाई इटाई नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, कैलस क्या कह रहा है कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? देखिए अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखते रहिए, लेक्चर को समझते रहिए, क्योंकि इसका अंदर जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उसका राइट आंसर क्या होगा इससे आप ज़्यादा ध्यान रखिए। अब वीडियो कैसा बन रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आंसर आप कैसे पता कर पाइएगा? तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसमें जो बताया गया आंसर है वो सही है या नहीं है। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब सही दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय, यानी कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित है? ये हार्मोन का नाम दिया है, कौन सा हार्मोन जो है जिसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन और ऑप्शन डी है इथाइलिन या एथिलीन इसको बोलते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि रूट किसके द्वारा बनने के लिए प्रेरित होता है? तो ऑप्शन सी है ऑक्सिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है? फटाफट कमेंट कीजिए, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? देयर इज वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी एक उसमें ओरिजिन होता है। और ऑप्शन बी क्या करा, देयर आर मल्टीपल साइट ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल साइट्स होता है। या देयर आर नो रिपेयर ऑफ डीएनए, डीएनए का रिपेयर इसमें नहीं होता है। या रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो, इसका रेप्लिकेशन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, देयर इज वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन के लिए एक ओरिजिन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अगस्त और ऑप्शन डी है 5 जून। फटाफट कमेंट कीजिए, ये तो आप जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो फटाफट कमेंट कीजिए कि नील देह सिंड्रोम जो होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ टीडीएस, टीडीएस जो जल में होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होने के चलते ही होता है। या एक्सेस ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से चलता होता है। या एक्सेस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा घुल जाएगा जल में तो उसके चलते होता है। या डी है मेथेनोग्लोबिन। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम जो होता है वो मेथेनोग्लोबिन के अधिक होने के कारण होता है या इसके कारण होता है, अधिक हो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाला विभिन्नताएं हैं। वेरिएशन फाउंड इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में जो वेरिएशन होता है कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सोमा क्लोनल वेरिएशन, ऑप्शन बी है क्लोनल वेरिएशन, ऑप्शन सी है सोमेटिक वेरिएशन और ऑप्शन डी है टिश्यू कल्चर वेरिएशन। टिश्यू कल्चर में जो वेरिएशन होता है कौन सा है? सोमेटिक वेरिएशन होता है। ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाहित मलजल उपचार के लिए किस स्टेज में सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? फटाफट कमेंट कीजिए
कि ऑप्शन ए में क्या करा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए, या टर्शियरी ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑल ऑफ दीज। फटाफट कमेंट कीजिए कि सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें किस स्टेज में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो याद रखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की कोई आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, यानी रेगुलेटर जीन को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इनहिबिटरी जीन, सेकेंड ऑप्शन है रिप्रेसर जीन, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटर जीन, और लास्ट ऑप्शन है प्रोमोटर जीन। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि रेगुलेटर जो जीन है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इनहिबिटरी जीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि यूकैरियोट्स के अंदर जो इंटीग्रेटर जीन होता है प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है रेगुलेटर जीन की तरह, ऑप्शन बी है ऑपरेटर जीन की तरह, सी ऑप्शन है प्रोमोटर जीन की तरह, और डी ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटर जीन की तरह यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है, कौन सा एमिनो एसिड पल्स में यानी दाल में नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्स। याद रखेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मेथियोनिन एंड एलानिन, ऑप्शन बी कह रहा है एलानिन एंड सिस्टीन, ऑप्शन सी कह रहा है मेथियोनिन एंड सिस्टीन, और डी ऑप्शन है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फटाफट कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, ये राइट आंसर होगा। ये दाल में ये एमिनो एसिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो दो एमिनो एसिड के चयन को ही, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ता है तो जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण होते समय जो दो एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ता है तो उसके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम बताना है, किस टाइप का बॉन्ड बनता है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी दे रहा है न्यूक्लियोटाइड, और ऑप्शन डी दे रहा है न्यूक्लियोसाइड। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो एमिनो एसिड के बीच। इस प्रकार बहुत सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड चैन बोलते हैं, और उसी पॉलीपेप्टाइड चैन को प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो है ना, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन और उसके लिए राइट आंसर आपको दिया गया। और इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।